अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगा। ये इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आज की इस वीडियो में उर्दू का पार्ट नंबर 37 इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल शुरू करेंगे। और आज का जो सबक है वो थोड़ा लॉन्ग है, तो आप इसे तवज्जो से सुने। और ये पेज नंबर है 25, ठीक है। तामीर अदब हिस्सा 2। अगर ये इससे पहले के पार्ट जो है 36 पार्ट हो चुके हैं, और जो उर्दू की किताबें हैं 5 किताबें, तो आप वीडियो का जो टाइटल है मैं वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको किताबें मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उर्दू के दीगर पार्ट की लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप शुरुआत से सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा सबक है उसका जो टाइटल नेम है वो चालाक बादशाह। आप देख सकते हैं कि टाइटल नेम जो है वो हेडिंग जो है वो मतलब कि बोल्ड और बड़े अक्षर में होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चे अलिफ चालाक बिल्कुल आसान है बादशाह, और जितना बड़ा होता है ना इतना समझना आसान होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये माउस और मोबाइल ही के अंदर इसको सिखाना मुनासिब समझा, क्योंकि पहले किताब में इतना जूम नहीं हो पाता था, ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सा हर्फ है। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये 40 पार्ट मुकम्मल होने के बाद उर्दू लिखना भी इंशाल्लाह हम उर्दू लिखना जो सीखना है, लिखने का तरीका, वो भी इंशाल्लाह हम शुरू कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए यू पैराग्राफ से हम शुरू करते हैं। हमारे मुल्क, ये देखिए हमारे मुल्क, मीम लाम काफ। अब देखिए ये 3 शब्द है, ये मुल्क भी है, मिल्क भी है और मलक भी है। लेकिन हमें आगे पीछे का जो सेंटेंस है उसे हमें देखना है कि ये मुल्क है, मिल्क है या मलक है। मलक माने तो फरिश्ते होता है, मुल्क माने बादशाह, और मिल्क माने तो आप समझते हैं मिल्कियत, ठीक है। तो ये तीनों मीनिंग इसमें आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे मुल्क से, ठीक है, क्योंकि ये शहर का नाम मतलब के है, और मुल्क यानी शहर, तो यहाँ पर वो बात हो रही है। और अब देखना किसी जगह अगर मिल्क या मलक है तो वहाँ पर ज़बर या ज़ेर दिया हुआ होगा। हमारे मुल्क से बहुत, बाहा बहुत दूर। अब दाल वाव रो, दूर में बीच में वाव आएगा, दूर, पश्चिम। तो ये आप देख सकते हैं ये हाल लफ्ज़ नहीं है, ये वर्ड पहले भी आ चुका है पार्ट नंबर 34 में, पूरब और पश्चिम के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसको आपको देख लेना। ये पे फिर चे और हे मिलकर 6, पश्चिम और उत्तर, ते पर तशदीद है तो उसको 2 बार पढ़ेंगे, उत्तर के कोने पर, ठीक है। उत्तर के, नेट बंद कर दूं मैं ताकि आपको क्या है पढ़ने में भी मतलब कि डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। तो आइए, ये हमने यहाँ तक पढ़ा। उत्तर के कोने पर एक, देखिए एक इस तरह लिखा जाएगा, एक मुल्क इराक है, इराक आइन से आएगा, इराक और कौफ आएगा दो नुक्ते वाला, इराक है, जिसकी राजधानी। अब देखिए ये राजधानी किस तरह लिखा हुआ है, रो अलिफ जीम, राज इतना तो आ गया, ठीक है। अब धानी तो दाल हा मिलकर ध बन जाता है, पहले हम पढ़ चुके हैं शुरुआत की किताब में। राजधानी शहर, ठीक है, राजधानी। अब इसको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, शहरे बगदाद यानी बगदाद शरीफ, ठीक है। बग गईन से आएगा, बगदाद शरीफ है। हमने सुना है ना कि इराक में जो बगदाद शरीफ, जहाँ पर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जो मज़ार बना हुआ है, वहाँ के मतलब के शहर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। इस शहर में, ठीक है, इस शहर में मुसलमानों, ठीक है, मीम सीन मुसलमान और वाव और गुन्ना गया तो मुसलमानों ज़्यादा है ना, इसलिए मुसलमानों के सैकड़ों। देखिए यहाँ पर भी ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, तो वैसे सैकड़ों वाव तक आएगा, लेकिन ये नून की तरफ बगैर नुक्ते वाला ये गुन्ना यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जमा के लिए, प्लूरल के लिए, ठीक है। सैकड़ों बादशाह गुजरे हैं, ठीक है। इस शहर में मुसलमानों के सैकड़ों बादशाह गुजरे हैं, है नहीं आएगा, वो इस तरह जो है आता है, आप देख लीजिए ये वाला है नहीं आएगा, यहाँ पर ज़्यादा बादशाह इसलिए ये वाला है आएगा, हाँ या, और ये गुन्ना ज़्यादा है इसलिए। उन्हें, देखिए ये भी ज़्यादा के बारे में बात किया जा रहा है, तो उन्हें वैसे अलिफ नून उन और हा या उन्हें इस तरह भी लिखते, लेकिन ये गुन्ना लगाए ताकि पता चले कि एक शख्स के बारे में बात नहीं की जा रही बल्कि ज़्यादा लोगों के बारे में बात की जा रही है। उन्हें, उन्हीं, ठीक है, उन्हें नहीं, उन्हीं में एक, ठीक है, बादशाह अजूद, ये आइन है, थोड़ा सा ये मिट गया मतलब प्रिंटिंग में, तो ये आइन है और ये जौद, दौद को जो हम पढ़ते हैं उर्दू में, अजूद भी गुजरा है,
आइए अब ये दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस बादशाह के ज़माने में चंद चे नून दाल चंद डाकुओं, देखिए पहले ये दाल के ऊपर छोटा सा तो आ जाता है तो वो ड बन जाता है डा, और काफ वाव डाकू। अब वाव के ऊपर हमजा और गुन्ना ताकि ज़्यादा डाकू है इसलिए डाकुओं ने मिलकर, ठीक है, एक पहाड़ की खो, एक पहाड़ की, ये अल्फाज पहले आ चुके इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मतलब कि इसके ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि अब ये फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इससे पहले आप अगर सब वीडियो देख चुके तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। पहाड़ की खो में, देखिए काफ हा और वाव खो, खो में अपना अड्डा, यानी जो गुफा हम जिसको बोलते हैं, तो अपना अड्डा, देखिए अलिफ और डाल, अड्डा बना लिया था। जब जिम और बा, जब तिजारती काफ़िले, तिजारती यानी जो बिज़नेस के लिए इधर उधर जाते हैं, तो मतलब बेचने के लिए, काम करने के लिए, अभी जैसे हम सेल्समैन कहते हैं जो ये लोग जाते हैं तो ये पूरा तिजारत के लिए जाते हैं, तो ये तिजारती काफ़िले यानी ग्रुप, तिजारती काफ़िले इधर, देखिए अलिफ दाल हा, इधर से गुज़रना चाहते तो ये लोग पहाड़ी, देखिए पे हा पहाड़िया, पहाड़ी से निकल कर, देखिए ये नून का नुक्ता है, ठीक है, ये नून हमें नुक्ते से पहचानना है। अगर नुक्ता नीचे होता तो वो बा होता, अगर ऊपर दो नुक्ते होते तो वो ता होता, क्योंकि ये हर्फ ऐसे हैं जिनको हमें नुक्ते से याद रखना है। इनके शोशे को ऊपर देख लेना, एक नुक्ता ऊपर है तो वो नून है, एक नुक्ता अगर नीचे होता तो बा, एक नुक्ते मतलब दो नुक्ते ऊपर होते तो ता, दो नुक्ते नीचे होते तो या, इसी तरह तीन नुक्ते ऊपर होते तो सा, तीन नुक्ते नीचे होते तो पे, ठीक है। तो ये निकल, नून और ये काफ है और लाम, निकल पढ़ते, ठीक है। और देखिए ये और तो पहले भी आ चुका है, अलिफ वाव रो, और सौदा घरों का माल, देखिए सीन वाव दाल अलिफ, सौदा घरों का माल व असबाब। अब देखिए इसको मिलाकर कैसे पढ़ेंगे, मालो असबाब, दो चीज़ें हैं और यहाँ पर वाव आएगा तो इसको हमें इसी तरह पढ़ना है, मालो असबाब, जैसे ज़मीनों आसमान, सूरज हो चांद, ठीक है, चांदो सूरज, इस तरह हम पढ़ते हैं ना, तो ये मालो असबाब। बेदर्दी, देखिए बाया बेदर्दी के साथ लूट लिया करते थे, ठीक है। अब देखिए आगे, इन डाकुओं का रोज़ इतना, ठीक है, रोज़ नहीं है बल्कि ये ज़ोर है। देखिए यहाँ पर नुक्ता मिट गया है तो मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन अब मैंने कैसे पहचाना, चूँकि अब रोज़ इतना तो नहीं हो सकता, हाँ ज़ोर हो सकता है ना, ताकत, ज़ोर, तो यहाँ पर नुक्ता है, ज़ोर इतना बढ़ गया था कि पुलिस, ठीक है, देखिए ये पे वाव पो लाम या पोलिस, ये पहली बार आया अल्फाज इसलिए इसको देख लीजिए, पे वाव पो लाम या ली और सीन को मिला के लिखना है, पुलिस वाले भी इनकी, ठीक है, इनकी, देखिए अब यहाँ पर क्या लिखा आप देखिए, देखिए ये दाल है, हा है तो ध र धर, पे काफड़ा, धर पकड़, गिरफ्तार जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बात बता रहे कि इन डाकुओं का जोर इतना बढ़ गया था कि पुलिस वाले भी इनकी धरपकड़ से आजिज थे, यानी उनसे डरते थे, ठीक है। अभी इंशाल्लाह आगे का जो पार्ट है यहाँ से पैराग्राफ, पार्ट नंबर 37 का जो पार्ट नंबर 2 इंशाल्लाह आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा मैं।